तो हेलो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो रोजाना हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। सब देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य क्या था और उनका इतिहास क्या था, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने के बाद जाकर ज्वाइन जरूर करना। मौर्य साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की ही नींव रखी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 322 से 321 ईसा पूर्व अपने चाणक्य है, जिसने कौटिल्य और असली नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है सहायता की और मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया। और जहाँ नंद वंश के है धनानंद जो कि नंद राज का एक शासक था, इसके साथ ही मगध नंद वंश का पतन हुआ, जिसे विशाल मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ, जो कि 323 से 184 ईसाई पूर्व तक इसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, जिसे वर्तमान में है बिहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते ही हो, जो कि नंद वंश का एक राजा था, जो कि उनका नाम क्या था, गणानंद। गणानंद को पराजित करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर उनके चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, चाणक्य, जो कि उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। जैसे आप देखते हो, उन्होंने दोनों ने मिलकर धनानंद की हत्या करके सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य की नींव रख दी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य 322 से है 298 के ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की ही नींव रखी और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कनाडा तक, पूर्व बंगाल से लेकर उत्तर में है फ्रांस वह वर्तमान ईरान तक फैला हुआ है। चंद्रगुप्त ने शासन चाणक्य को प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र के नामक रचना भी की, जिसमें है प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया है। जैसे कि आपको वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपके सामने दिया जा सकता है कि आपका राइट ऑप्शन होगा चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको सामने ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, चाणक्य ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है कि चाणक्य के द्वारा किस किताब की रचना की गई, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, अर्थशास्त्र द्वारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसमें अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, प्रशासनिक, जैसे कि मतलब हो वहां के नियम लिखे थे कि राज्य व्यवस्था कैसे चलानी है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यानी शासक सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति, जो कि युद्ध में पराजित किया गया। संधि स्वरूप सेल्यूकस की ही बेटी चंद्रगुप्त का विवाह और सेल्यूकस ने मैग्नेहिस को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, ठीक है। और जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेहिस कौन था। मैग्नीस सिलिक्यूस के है, मैग्नीस कौन था। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीस सिलिक्यूस, जो कि सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सिलिक्यूस जो कि सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त की ही का विवाह में सिलिक्यूस ने अपना मैग्नीस को अपना राजपूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया, ठीक है। मैग्नीस कौन था, मैग्नीस एक सिकंदर का राज का भी यह दरबार था, ठीक है। और जिसने मैग्नीस के द्वारा किताब किस रचना में लिखी था, आपका राइट ऑप्शन होगा इंडिका द्वारा, आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मैग्नीस के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई रचना, जिसमें मौर्य साम्राज्य का भव्य और शासन और प्रशासन की प्रणाली का सच ही वर्णन किया गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी, उसने जैन मुनि और भद्रबाहु जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और एक किवंती के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि राज्य में 12 साल लंबा अकाल पड़ने पर दुखी होकर चंद्रगुप्त ने राजपाट त्याग दिया और जैन मुनि यह भद्रबाहु के साथ श्रवण बघोल या मैसूर में जाकर तपस्या लीन हो गए और वही सन 258 में देह त्याग दिया। ठीक है, यानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त या शेंडहो कोट्स कहा जाता है, जबकि एपिरेन द्वारा प्लूटोक ने एंड्रो कोट्स कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में है महावंश जो कि ही चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्षत्रिय बताया गया है, जबकि विशाख और दरबार में है मुद्राओं में है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि निम्न मूल या छोटी जाति हैं, जो कि चंद्रगुप्त के दक्षिण व विजय का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ का अहंकार नोंद है कि यह मुन्नूर में ही मिलता है। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो कि मौर्य थे और एक बार अकाल पड़ने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने और सभी राजपहाड़ छोड़ करके वो लीन हो गए थे। ठीक है, और वो भक्ति करने ही गए थे। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे? चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे? आपका राइट ऑप्शन होगा जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने धर्म वह दीक्षा शिक्षा प्राप्त की थी और एक किविहिटी के अनुसार जहाँ तक कि 12 राज्य में 12 साल तक लंबा अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त त्याग कर दिया गया। ठीक है, और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सवर्ण मैसूर में गए। चंद्रगुप्त कहाँ गए थे? सवर्ण के बेकोल के अंदर मैसूर में गया और उन्होंने लीन होकर तपस्या की थी 258 के आसपास में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस प्रकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन वह राजतांत्रिक थी और जिसके द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तथा सभी कार्यों को विभाजित में बांटा गया और विभाजन का प्रमुख अध्यक्ष जो कि सूत्राध्यक्ष कहा जाता है, माप तोल के अध्यक्ष और पित्ताध्यक्ष या कृषि और विभाग के अध्यक्ष जो कि शीताध्यक्ष और व्यापार कर दिया और जमा करने वाले शुल्क अध्यक्ष या आर्थिक तिथि बनाने हैं आय यह वह कहा लेखा जो कहा रखने लगे और सामान्य कारखाना में है संभालने वाले वह क्रमित कहा क्या जाता है कि इसी तरह सुराध्यक्ष या कुराध्यक्ष या अश्वाध्यक्ष या देवताध्यक्ष कहा कई पद अधिकारी मौर्य काल में हुआ करते थे। ठीक है, और वही बिंदुसार की बात की जाए, बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व तक क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य है। सिंहासन पर उस आसानी से हुआ और इसके नाम से लेकर कई मतभेद में है। पुराणों के अनुसार बिंदु सार को वाची सार यह भद्र सार पुकारा गया है। वही जैन ग्रंथ के अनुसार राजबली कथा के अनुसार सिंहासन को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बताया गया है, परंतु बाद में बौद्ध ग्रंथों का महावंशी यह दिव्य वंश का चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को बिंदुसार के नाम से दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन चीनी या फायून सुहुलिन में बिंदुसार को बिंदुपाल के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, बिंदुसार को यानी ही साहित्य में है अमित्रहो कोटक कहा अभिघात का नाम से भी जाना जाए है, जहाँ अभिघात नाम का अर्थ होता है कि शत्रु नाशक या शत्रु का नाश करने वाला, जो कि चाणक्य बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्लेटिन के अनुसार मिस्र के शासक या टोलेमेहन यह द्वितीय
या फिलोफिट्स या पोलिटी फिलोफिस ने डायनिहम के नामक से है राजपूत को बिंदुसार के दरबार में है भेजा और स्टोहोप के अनुसार सरिया के है सासहेक एंडोबॉक्स, ठीक है, एंड्रोयोक्स या डायमेक्स ही नामक राजपूत कहा भेजा गया था, ठीक है। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 100 से 25 वर्ष तक शासन किया, परंतु बौद्ध ग्रंथ या महावंश के अनुसार उसका शासन काल 27 वर्षों का किया गया था। बौद्ध ग्रंथ में है दिव्य वाहन के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में है तक्षशिला में है विद्रोह हुआ, जहां बिंदुसारों कहा सूत्र यह सुभिक्षिक शासन करता था, जो कि उसे है विद्रोह को रोकने में है नामक रहा, जिस कारण बिंदु ने अपने दूसरे बेटे अशोक को वहां भेजा, जिसने वहां अपने पन विद्रोह कहा पुण्यतः दमन कर दिया, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो हम मान सम्राट अशोक जो कि है 273 ईसाई से है 232 ईसाई तक चला था, ठीक है। बिंदुसार की ही मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का शासन बना, जिसने विश्व इतिहास में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। और एक किंवदंती यह भी है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों में से है वध करके है अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य सिंहासन पर अपना आधिपत्य किया, जो कि बौद्ध ग्रंथ अशोक को क्रोधी और हिंसक सम्राट माना गया है। परंतु सम्राट अशोक को एक ऐसे ही राजा के रूप में भी माना जाता है जिसने हिंसा और क्रोध त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया और प्रेम व शांति का व्रत चलकर विश्व में बंधुकर विशाल पेश किया गया, ठीक है। उन्होंने अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था और उन्होंने अशोक को शासक बनाया, जो कि है अशोक 99 लोगों को मारकर 99 उनके भाइयों को मारकर उन्हें शासन पर चलाया, ठीक है। और बाद में बहुत अत्याचारी बहुत था, इसके कारण उसमें बाद में उन्होंने शांति की, ठीक है, प्रेम और मार्ग शांति का मार्ग उन्होंने अपनाया था। आगे बढ़ते क्या बोले शेषल में है बौद्ध ग्रंथ का द्वीपवंश अशोक जो कि प्रियदर्शनी, यह प्रियदर्शी ही क्या गया है कि ग्रंथ और अभिलेखों में है देव नाम है प्रियदर्शी क्या गया है, ठीक है, देव नाम है प्रियदर्शी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 90 वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर अपना आधिपत्य जमाया और युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और कई लाख घायल हुए, जो कि बंदी बना गए। और युद्ध के इतना भयंकर और नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और हिंसा छोड़ के मार्ग पर चला पड़ा। और इस तरह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। जैसे आप माना जा सकते हैं कलिंग का युद्ध था, उसमें मतलब लाखों लोगों की मौत हो गई थे और लाखों लोग घायल अवस्था में थे। ये सब देखकर अशोक के मन में दया आ गई और उन्होंने विचारा कि ऐसा युद्ध कोई नहीं करेगा, ठीक है। और वह शांतिपूर्वक रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कलिंग के युद्ध बाद उनका ये कलिंग का युद्ध आखिरी था और उसके बाद उन्होंने युद्ध कोई भी नहीं लड़ा था, ठीक है। और उन्होंने अभी शांति से रहने का प्रेषित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य की कलिंग का युद्ध आत होकर सम्राट अशोक ने अपने ही राज्य में विस्तार की नीति और बदल दी गई और युद्ध वह हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म अहिंसा प्रेम मार्ग पर चलकर देश विदेश या बौद्ध कहा खबर प्रसार करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर जो अत्याचारी था उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, तो राइट ऑप्शन होगा अहिंसा का मार्ग अपनाया। और किस धर्म को मानते तो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। खूब प्रचार किया और बौद्ध के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को भी कई देशों में भेजा, किंतु कई ये भी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण तो किया लेकिन कभी खुद बहुत नहीं बना। उनका प्रसार तो मतलब बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है कि बौद्ध धर्म का प्रसार तो खूब किया, मगर कभी अशोक ने बौद्ध धर्म
नहीं माना। ठीक है, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक धर्म की ही शुरुआत की। ठीक है, अशोक धर्म की शुरुआत की ही, और कई विद्वानों का मत है कि अशोक ने एक नए धर्म की शुरुआत की जो कि, लेकिन भाई कईयों कहा है कि अशोक एक बौद्ध धर्म का ही धर्म कहा जाता है, और उसमें उसकी प्रचार अपनी ही संपूर्ण जिंदगी व्यतीत की। देखा जाए तो अशोक का धर्म जो कि बौद्ध धर्म के नियम के उपदेश से जाना पड़ता है। दोनों ही में है जीव वध व हिंसा ना करना, और सबके साथ प्रेम तक रहना, और छोटे बड़ों का आदर करना, और दान दया अनुसारण करना आदि के बारे में लोगों से प्रेरित किया गया। और बौद्ध ग्रंथों में दिव्य दान के अनुसार वेद भिक्षु या उपगुप्त के अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति में सभा का आयोजन भी किया गया। इसके अंदर जो कि बौद्ध धर्म ने धर्म का एक प्रसारण किया, लौह धर्म का एक निर्माण किया, जिसके अंदर बौद्ध धर्म ने बताया कि कोई भी पाप, धर्म, अधर्म या हिंसा, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होगा, युद्ध विचार कोई नहीं, कोई भी चीज नहीं होगा। ठीक है, सभी के साथ प्रेम पूर्वक और सही से रहेंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध भिक्षु कहा उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी, और उन्होंने शिक्षा की पालन की। और सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध गाय में बताया कि संगीत सभा का आयोजन भी करवाया था। इससे यह पता चलता है कि अशोक को संगीत सुनने का बहुत ही शौकीन था। ठीक है, जैसे देखा जाए सम्राट अशोक के द्वारा 84 स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया था, जिन्हें बनने का 3 वर्ष समय लगा, किंतु बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार अशोक 6000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और सम्राट ने कई स्तंभों में शिलालेख आदि का निर्माण भी करवाया। और उन्हीं में से एक सारनाथ स्तंभ जो कि अशोक स्तंभ, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, जिसके शीर्ष वह सार में 6 पहर जो एक दूसरे के है पाट सटाई हुए, और उनमें से एक ही सिंहासन पहर खुला हुआ था। जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 84 स्तूपों का निर्माण किसने किया था? राइट ऑप्शन होगा अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, उनका इसमें कितना समय लगा था? 3 वर्ष समय लगा था, और कुल स्तूप में कितने 6000 से भी अधिक स्तूप थे। देख सकते हो जो एक दूसरे से पीठ पर सड़ाए हुए हैं, और उनमें से एक हिंसा नीचे लिखा हुआ था, और सत्य में जयंती जिसने राष्ट्र चिन्ह को दर्शाया गया। ठीक है, यह मौर्य कलहीन स्थापना का उदाहरण है कि सिन यंत्री हेवन चांग के अनुसार श्रीनगर का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट के द्वारा श्रीनगर का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने कभी कभी युद्ध करने की ही शपथ लेना, और बौद्ध धर्म के प्रसार अपनी ही सब संपदा लुटाना कई नहीं, और मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बने, और युद्ध करने से अहिंसा मार्ग चलने पहर के कारण चिन्ह बल और कमजोर हो गए, जिससे कारण मौर्य साम्राज्य का शक्तिहीन और क्षीण होते हुए चले गए। और साथ ही सत्य का महान सम्राट अशोक, उसके कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर बताएं कि जब अशोक के द्वारा ये सब ही जो कि युद्ध करना और लड़ाई झगड़ा करना सभी उन्होंने त्याग दिया, सभी के साथ शांति से रहना, यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाए। क्योंकि इस समय जो हो युद्ध नहीं कर रहे थे तो कोई भी आकर आक्रमण कर सकता था। ठीक है, और वह उससे युद्ध नहीं करते थे तो सैनिक भी नहीं थे, और सैनिक भी कमजोर हो गए थे, और कोई भी योग्य शासक न होने के कारण और योग्य सैनिक न होने का कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और जो कि मौर्य साम्राज्य का संभाल सके है यह फलत अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वह था जिसकी ही हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सिंहासन पर जहाँ करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ही था जिसने शुंग वंश की ही नींव रखी, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही शुंग वंश के विशाल साम्राज्य का उदय हो गया। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आज का लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक करें। आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।